हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में अपन जो देख रहे हैं क्या स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्लास में आज जो आपको देखने को मिलेगा 79 नंबर पेज से स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देती है, यानी किससे पहले दिखाई देती है ये बताना है। तो CO, ठीक है ना, CO से पहले दिखाई देता है कौन? निकल दिखाई देता है। नेक्स्ट है फेरम सल्फेट, ठीक है, सॉरी फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O होता है, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है डैश की SI इकाई ओम है। तो किसका SI जो इकाई है वो ओम है, तो प्रतिरोध का, ठीक है। तो प्रतिरोध का SI जो इकाई है क्या है? रोम है। प्रतिरोध जो SI इकाई है किसकी है? ओम का है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन जोड़ते हैं, जैसे क्या? निकेल और पैलाडियम, ठीक है, जैसे कि क्या होता है? निकेल और पैलाडियम को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया ये बोला। तो XE जिसे जिनॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यह अक्रिय गैस है जिसे आवर्त 5 में रखा गया है। नेक्स्ट है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की SI इकाई है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका SI इकाई है? तो दाब का SI इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन परमाणु होते हैं, तो इसका 6 होता है आंसर, ठीक है। तो इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। तो क्या न लग रहा हो? तो बल न लग रहा हो, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। नेक्स्ट है बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है। बारिश हो रहा है तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, बारिश भी अच्छा खासा हो रहा है इधर, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे है वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल, ठीक है, अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे पराध्वनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे पराध्वनिक बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश, यानी कि कौन से लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित लोग रहते हैं वो कौन सी लेंस का यूज करते हैं? तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। और दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित रहते हैं वो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। तो कितना है? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है तो 98 U होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो बीजाणु के द्वारा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर संवेग निर्भर करता है। नेक्स्ट है PVC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, PVC का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो कौन करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल करेगा, ठीक है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ये बताना है। तो ये तो स्पीडी बुक में इस टाइप में दे दिया, लेकिन वहाँ ऑप्शन रहेगा आपको, ठीक है। तो अधातुएं धनायन बनाती है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। अधातु क्या बनाती है? धनायन बनाती है, जो कि यह कथन गलत होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दृढ़ उत्तक डैश से बना होता है, यानी कि दृढ़ उत्तक जो होता है वो किससे बना होता है? तो निर्जीव कोशिका से बना होता है। किससे होता है? निर्जीव कोशिका का बना होता है। नेक्स्ट है डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है, यानी कि किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो ये कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती है। तो किस में होता है? तो 4 और 5 में, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में क्या होता है? प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। नेक्स्ट है कुलम्ब किसकी इकाई है ये बताना है। तो विद्युत आवेश का, ठीक है, तो कुलम्ब किसका इकाई है? तो विद्युत आवेश का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है। तो 2 वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं ये बताना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बोला गया? तो डार्विन के द्वारा, ठीक है। तो आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ते हैं? तो डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है डैश के द्वारा, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे
घेरे में वृद्धि होती है तो किसके कारण जो है वो किसके कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो पार्श्व विभज्योतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पार्श्व विभज्योतक के द्वारा। नेक्स्ट है किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या होते हैं कितना? 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह किसके द्वारा किया गया? जेम्स मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स मैक्सवेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु, यानी कि कौन जो है वो अंतिम उपधातु है? तो पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम जो कि अंतिम क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो उसे घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम है ये बताना है। तो एल्किन और एल्काइन होता है जो कि अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो पहले एल्किन होता है और एल्काइन होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है क्या होता है? तो उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। तो किसका हुआ था? जर्मेनियम को। ठीक है ना, तो जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हाइलोफाइटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलोफाइटा बोलते हैं, जो कि खारे पानी में होने वाला पौधा है। नेक्स्ट है डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। तो किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? तो विभवांतर का। ठीक है, आगे डैश तरंग। ठीक है, डैश तरंग चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करते हैं। यानी कि कौन सा तरंग जो है वो चमगादड़ को आने वाले रास्ते में बाधा लगता है उसे पता लगाता है। तो कौन करता है? पराश्रव्य तरंग के द्वारा पता लगाया जाता है चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त एक डैश उत्तक है। तो कौन सी उत्तक है? तो रक्त संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है डैश दर्पण। डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की होती है। तो कौन करता है? समतल दर्पण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो 23 जो गुणसूत्र होते हैं इतने मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है ये बताना है। तो बाह्यबल यानी कि दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, बाह्यबल या दृढ़ता कहते हैं उसे। नेक्स्ट है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह का उपस्थिति है? तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उछेप बल क्या कहलाता है? तो वस्तु के भार के बराबर होगा यह। ठीक है, तो उछेप बल क्या होगा? तो वस्तु के भार के बराबर होगा। नेक्स्ट है स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है तो क्या होता है? तो पुनः जनन होता है। क्या होता है? पुनः जनन होता है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है ये बताना। तो जटिल उत्तक में। ठीक है, किसमें होता है? जटिल उत्तक में। और जटिल उत्तक किसमें पाया जाता है? यह स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कठोर, जिसे कठोर उत्तक बोलते हैं। ठीक है, किए हुए कार्य की गति को क्या कहते हैं? तो उसे शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो किए हुए कार्य की गति को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है किस वस्तु पर, ठीक है, किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है ये बताना है। तो उठा हुआ हथौड़ा है, उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होता। कौन सी ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है उसमें। नेक्स्ट है डैश स्केलेड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रक्रिया करता है। तो कौन करता है? CaO करता है। कौन करता है? CaO। नेक्स्ट है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर डैश की एसआई इकाई है। तो किसका? प्रतिरोधकता का। ठीक है, नेक्स्ट है हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। तो हवा के जो दबाव होता है उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। यानी कि कौन सी डिवीजन से संबंधित है? तो थैलोफाइटा से संबंधित है यह। नेक्स्ट है जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? बेहद तूफानी हो जाएगा। क्या करता है? बेहद तूफानी मौसम होगा। इसका यह इंगित यानी कि संकेत करता है। चलिए बढ़ते आगे पेज नंबर 80 की ओर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को डैश और डैश के बीच रखा जाता है। तो Al और P के बीच रखा जाता है।
नेक्स्ट है किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहते हैं? तो अंडे देने वाले जो जानवर होते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडज जानवर कहा जाता है। ठीक है, तो अंडे देने वाले होते हैं उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का बनने और उबलने पर तापमान सर्वाधिक है, ये बताना। तो एसिटिक एसिड का, किसका होता है? एसिटिक एसिड का होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? उसे अनाक्षीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाक्षीय श्वसन बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश सबसे अधिक तन्य धातु है, तो कौन है? तो AU यानी कि सोना। ठीक है, जिसे AU का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरम होता है। ठीक है, क्या होता है? ओरम होता है। ठीक है ना, ओरम। ठीक है, तो ये जो सोना का AU का फुल फॉर्म होता है और AU किसका संकेत है? तो सोना का है। नेक्स्ट है मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल चार्ड से उत्पादित होता है, तो किससे होता है? तो कंपन से होता है। ठीक है, तो मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चोर्ड, ठीक है ना, चोर्ड से उत्पादित होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो CaO जो होता है, किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड का यह सूत्र है CaO। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो किस पर नहीं करता है? तो दृढ़ ऊतक में। ठीक है, तो वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक जो होता है उसमें परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। नेक्स्ट है हृदय मांसपेशियां डैश होती है, तो क्या होती है? तो बेलनाकार, शाखित एवं और एकल नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होता है कौन? हृदय मांसपेशियां। नेक्स्ट है अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो उसे अंडज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज कहते हैं उसे। नेक्स्ट है डैश से ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो कौन करता है? वाहिका। ठीक है, तो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कोयला जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है ना, चलिए धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अबंधित होते हैं, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ढीले अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है डैश एक सतही परिघटना है, तो बाष्पीकरण है। ठीक है, तो बाष्पीकरण क्या है? तो एक सतही परिघटना है। नेक्स्ट है वह तापमान क्या कहलाता है? जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? उसे गलनांक बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश यानी कि कौन सी ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेवार है, तो अनाक्षीय श्वसन है। कौन है? अनाक्षीय श्वसन जो है वो जिम्मेवार होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सीब ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधों में भोजन के लिए यह उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय है तब इसका रंग क्या होगा? तो यह बैगनी होगा। कैसा होगा? बैगनी रंग का होगा। नेक्स्ट है डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो कौन करता है? Na करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उसके द्वारा डैश लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित लोग होते हैं वह उत्तल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो विपरीत दिशाओं में करते हैं। ठीक है, तो उत्क्षेप बल और भार और एवं कार्य एक सभी जो कार्य करता है कौन करता है? विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है, तो Ca(OH) का होल ट्वाइस क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग यानी कि किसका उपयोग? जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, तो किसका उपयोग होता है? पेक्टिन का होता है। किसका होता है? पेक्टिन का। ठीक है, तो याद रखिएगा पेक्टिन का यूज होता है। नेक्स्ट है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो क्या बढ़ाते हैं? तो तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होता है? बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है, तो CaO होता है। ठीक है, तो अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो दो द्रव्यमानों से परिभाषित किया जाता है इसे। ठीक है, चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया जो है यह थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कार्य डैश का गुणनफल है, तो किसका गुणनफल है? कार्य। तो बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन को क्या बोलते हैं? उसके गुणनफल को कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है डैश फूल की पत्तियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है, तो कौन नहीं देता? चमेली। ठीक है, तो चमेली की जो फूल है उसकी पत्ती जो होता है विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ए डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो वो कौन है, तो अणु है। कौन है, अणु। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है तो इसे डैश चाल पर यात्रा कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, पराध्वनिक चाल पर यात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के इसके भार के कितने गुना होता है, तो 6 गुना होता है। डैश कार्य कहलाता है, तो बल गुने विस्थापन कार्य का, बल गुना विस्थापन जो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो बल गुना विस्थापन बराबर कार्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन है, तो बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं, तो विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका है, यानी किसका है, तो छोटा आकार है। ठीक है। नेक्स्ट है मछली में पाया जाता है, तो 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है मछली में। नेक्स्ट है डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज जो है वो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ब्रायोफाइटा कहलाते हैं वो। नेक्स्ट है लेंथेनम। ठीक है, लेंथेनम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 57 होता है लेंथेनम का परमाणु संख्या। नेक्स्ट है डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो किस में होता है, बेंजीन में होता है। ठीक है, तो बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है, तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो त्वचा। ठीक है, त्वचा जो कि सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है, तो क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो उभयचर और सरीसृप में क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन जो है वो जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो पानी का बर्फ में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट पेज नंबर 81 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो कौन करता है, माध्यम की प्रकृति। क्या करता है, माध्यम की प्रकृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं, तो ये प्रांकुर होता है। कौन होता है, प्रांकुर। नेक्स्ट है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, 273 घटाना पड़ता है। नेक्स्ट है कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है, तो C16 में। ठीक है ना, तो कार्बन के C16 अपरूप में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है, तो ये होता है झुर्रीदार बीज होता है। क्या होता है, झुर्रीदार बीज होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है, तो क्या लागू होता है, तो वस्तुओं के किसी भी युग्म जो कि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। नेक्स्ट है अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है, तो CaO होता है, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होता है, तो एम्बोनाइट में। किसमें, एम्बोनाइट में सर्वाधिक उच्चतम प्रतिरोधकता होता है। नेक्स्ट है किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है, तो कौन सी ऊर्जा खर्च करनी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा खर्च करना होता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति, ठीक है, सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है, तो ये होता है क्लोनिंग में होता है। किसमें होता है, क्लोनिंग में होता है। नेक्स्ट है डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, तो कौन है, तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे विशाल समूह है प्राणियों का। नेक्स्ट है डैश यानी कि किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल, ठीक है, एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्टकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं, तो ये होता है किसमें, ग्रेफाइट में होता है। किसमें होता है, ग्रेफाइट में। नेक्स्ट है चूना जिसका सूत्र Ca×OH का होल ट्वाइस के साथ धीरे धीरे, ठीक है ना, चूना Ca×OH का होल ट्वाइस के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 पर पतली परत बन सके, तो किसका परत बन सके, तो ये होता है इसका राइट आंसर है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा जाता है, तो किस में रखते हैं, लेक्टिनाइड में रखते हैं इसको। ठीक है, तो रेडियोधर्मी तत्व उसे लेक्टिनाइड में रखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, तो ध्वनि जो कि निर्वात में नहीं कर सकता यात्रा। नेक्स्ट है डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट है सहसंयोजी अवंध में 2 परमाणुओं के बीच अवंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 3 हो सकता है।
स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी जानवरों का डैश होता है तो कितने कक्षीय हृदय होते हैं, तो ये 4 कक्षीय हृदय होते हैं स्तनधारी जानवर में, ठीक है। तो स्तनधारी जानवर होते हैं उसमें कितने होते हैं, तो 4 कक्षीय होते हैं, जबकि सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, तो समान रहता है, ठीक है, यानी कि समान रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, लिंथनाइड की परमाणु संख्या डैश परास में होता है तो इसका परास कितना होता है, 58 से 71 के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सजीव जीवों के वर्गीकरण में मूल इकाई क्या है, तो जाति है। कौन है, जाति। नेक्स्ट है आगे, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो कितना डिग्री का कोण होगा, तो ऋणात्मक कार्य होगा, तो 180 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है तो दिए गए अंतराल के दौरान दर्शाता है यह। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पुनः जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो लैंगिक जनन, ठीक है, तो लैंगिक जनन जो कि अधिक विविधता ला सकता है। नेक्स्ट है, एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी तो प्रकाशित केंद्र से यह निकल जाएगी। नेक्स्ट है, फास्फोरस की परमाणविकता कितना होता है, तो 4 होता है, फास्फोरस की परमाणविकता होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार, ठीक है ना, कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, तो स्वाद में खट्टा होता है, तो क्षार जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, यह गलत है। क्षार जो होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है ना, और अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है ना, तो अम्लीय होता है वो खट्टा रहता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश सबसे सरल अल्कोहल है, तो कौन है, मेथनॉल जो कि सबसे सरल अल्कोहल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट जो कि मुकुलन के द्वारा जनन करता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकार्योटिक कोशिका यंत्र यानी कि केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीवित समाविष्ट हैं, तो वो कौन है, मोनेरा में होता है। किसमें होता है, मोनेरा में। नेक्स्ट है, एक्टियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 89 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, तो एथिन जो कि विषम यौगिक है। नेक्स्ट है, डैश से पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है, तो कौन है, तो इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा जो कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। नेक्स्ट है, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं, तो किसका लगाते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग के द्वारा लगाते हैं यह, ठीक है ना, यानी पराध्वनि से लगाते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा, तो कैसा होगा, तो वस्तु के भार से कम होगा। कैसा होगा, वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो कौन करता है, अवस्था, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना, ठीक है, ये सभी के सभी अपन लोगों को यह दर्शाता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होता है, तो किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में होता है यह, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन है, तो इथेन, ठीक है, तो इथेन क्या है, तो एक हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है यह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है, तो अंडक जो कि परागकोश का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है, तो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा, ये क्या कहलाता है, क्रिप्टोगैमे कहलाता है। नेक्स्ट है, चूने के सफेदी के दौरान CaOH का होल ट्वाइस हवा में डैश के साथ यानी किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है, CO2 के साथ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह अभिक्रिया करके CaCO3 की पतली परत बनाता है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक समाप्त करते हैं। तो वीडियो बताएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।